पुलिस वाले पूरा जंगल की ओर छेके हुए हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। भाजपा सरकार होश में आओ, आदिवासी सरकार। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में फिर से एक बार गिरफ्तारियों, पेड़ कटाई और आंदोलन का दौर तेज हो चुका है और एक बार फिर यहां रहने वाले हसदेव को बचाने मोर्चा निकाल रहे हैं, जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमी, समाजसेवी और किसान नेता भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। आखिर क्यों छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है, देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्थित हसदेव अरण्य प्रदेश के सबसे बड़े वनों में से एक है, जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर का यह घना जंगल है। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के साथ पड़ोसी प्रदेशों के लिए भी कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का होकर भी झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश को सीधा प्रभावित करता है। इस पूरे क्षेत्र को मध्य भारत का सबसे बड़ा हाथी परिचलन का क्षेत्र भी कहा जाता है। हसदेव अरण्य पिछले लगभग एक दशक से अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घने जंगलों के नीचे लगभग 24 कोयला खदानें भारत सरकार ने चिन्हित किया है और इन कोयला खदानों के लिए यहाँ पर खुदाई की जानी है, जिसके चलते आदिवासियों को, जो वहाँ के मूल निवासी है, वहाँ से निकलने वाली हसदेव नदी, पूरा सरगुजा संभाग, उसके घने जंगलों में पाए जाने वाले कई जीव जंतु, संरक्षित औषधि पौधे भी नष्ट होने की कगार पर हैं। यहाँ रहने वाले आदिवासी लगातार अपने वन को बचाने कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में अब तक ना जाने कितने ही लोगों को शासन प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कितने ही लोगों ने इस घने जंगल को बचाने चिपको आंदोलन के तर्ज पर खुद को पेड़ से चिपकाकर गुजारा किया है। पर सरकार कोई भी हो, सभी इस जंगल के संघर्ष करते इन आदिवासियों को अनसुना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में चल रहे खनन की प्रक्रिया को रोकने यहाँ के लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में पिछले साल 26 जुलाई को अशासकीय संकल्प भी प्रस्तावित हुआ। प्रस्तावित संकल्प में केंद्र से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सभी खनन ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने का आग्रह किया गया, पर यहाँ पर बात बनती नहीं दिखी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और एक बार फिर से यहाँ पर खनन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर आदिवासी ग्रामीण फिर एक बार मोर्चा खोलकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। ये कहता है कि यहाँ पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो बड़े जंगल हसदेव के हैं अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में, जो छत्तीसगढ़ में है, वे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। जो आदिवासी अपनी जमीन, जल, जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वहाँ पे जो आंदोलनकारी लोग थे, उन लोगों को उठा के जेलों में बंद करा जा रहा है। क्या ये सरकार बनते ही सबसे पहले काम यही था? आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बने, क्या सबसे पहले काम यही था कि जो जल, जंगल, जमीन की आदिवासी की, किसान की लड़ाई है, उन किसानों को जेलों में बंद करा जाएगा? और ये नहीं, करीब करीब 3 जगह जो आंदोलनकारी किसान, वहाँ के मजदूर, वहाँ के लेबर, वहाँ के आदिवासी थे, उनको 3-4 जगह से उनको उठाया और उनको जेलों में डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य की कटाई को लेकर न सिर्फ ग्रामीण, वहां के आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश भर के शहरी क्षेत्र के लोगों ने भी यहां खासी जागरूकता दिखाई है और मौके पर पहुंचकर हजारों की संख्या में वनों को, पेड़ों को कटने से रोका है। कुछ लोगों ने अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के कार्डों पर भी सेव हसदेव की मुहिम चला रखी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिनांक 26 जुलाई 2022 को अशासकीय संकल्प सर्वसहमति से पारित किया गया, जिसमें हसदेव अरण्य को खनन मुक्त रखा गया। जानकारों की माने तो यह पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है और किसी भी ग्राम सभा ने खनन की अनुमति नहीं दी है। परसा ईस्ट केते बासिन कोयला खदान के दूसरे चरण के लिए खनन, वन अधिकार कानून,
पेशा अधिनियम और भू अर्जन कानून तीनों का उल्लंघन किया जा रहा है। फिलहाल आदिवासियों द्वारा इस पूरी खनन प्रक्रिया का घनघोर विरोध किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या इस विरोध के स्वर केंद्र तक पहुंचते हैं, क्या बदले हुए राज्य सरकार इनसे कोई संज्ञान लेती है। तो जिंदाबाद, जय हिंद। मैं इस वक्त आपने सुबह से सभी खबर सुन रहे हैं, हम लोग खबर सुन रहे हैं कि हसदेव के जंगलों को अचानक से काटने की एक साजिश शुरू हो गई और सुबह से ही हसदेव के जो वहाँ के लीडर्स हैं, वहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको घरों से अर्ली मॉर्निंग उठाया जाने लगा। उनकी गिरफ्तारियां जबरदस्ती बर्बरता पूर्वक की गई बिना किसी अपराध के। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपने जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और उसी की कड़ी में जब तमाम साथी जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं आलोक शुक्ला जी और उनके साथ में आलोक शुक्ला जी के साथ में वरिष्ठ साथी सामाजिक कार्यकर्ता अजय टीजी जी कोरबा कलेक्टर से मिलने निकल रहे थे, तो उनको रास्ते में ही कुछ लोगों ने अपहरण किया। अपहरण करके आलोक शुक्ला जो भाई हैं उनको दूसरी किसी स्कॉर्पियो गाड़ी में उठा ले गए। और आप देख सकते हैं ये क्रेटा है जो कि आलोक भैया की ही है, आलोक शुक्ला जी की है। उस गाड़ी में उनके सहयोगी जो साथ में जा रहे थे अजय भाई, अजय टीजी जी, उनको उठा करके ले गए। और जब हम यहाँ पर आए और हमने ट्रेस करते किसी तरह यहाँ पे पाया, उनको मौका मिला बात करने का, तो पता चला कि जो दो व्यक्ति इनको लेकर के आए हैं वो बिलासपुर बस स्टैंड का, देखिए ये जगह है, ये सामने सूर्या होटल है, सूर्या होटल के बार में वो बैठे थे और दारू पीने बैठ गए थे वो। जब हमने उनसे बात करना चाहा, बाहर निकले वो, तो मेरे को देखते ही, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मेरे देखते ही भाग गए और चाबी उन्होंने गाड़ी की बंद कर दी। सारा सामान अंदर है। अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि कौन लोग हैं जिन्होंने अपहरण किया। और ये बहुत बड़ा घटना है क्योंकि अजय भाई जो है हमारे साथ में, वो पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है और ना उनको दवाई मिली, ना उनको खाना मिला। उनके साथ बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, उनका फ़ोन छीन लिया गया, उनका सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया गया और इस तरीके से, और उनको किसी प्रकार का कारण नहीं बताया गया। उनको कटघोरा से उठा करके बिलासपुर में जगह जगह दिन भर घुमाया जा रहा था और किसी तरीके से हम यहाँ पर पहुँचे हैं जब, तो हमारे आने के बाद वो यहाँ से भाग गए। अजय भाई अभी मीडिया के साथ बात कर रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ पर और इसीलिए मन करता है कि यहाँ जो नेता हैं वो सिर्फ जनता को तब याद रखते हैं जब उनको वोट चाहिए हो। और ये वही कांग्रेस के और बीजेपी दोनों सरकारी जिन्होंने बर्बरता पूर्वक दमन किया। अडानी की ये लग नहीं रहे थे कि कोई पुलिस वाले हैं, शायद इसी लोग भाग गए। वो लग रहे थे कि जैसे अडानी के गुंडे हो वो, और जिस तरह से वो काम कर रहे थे, अगर वो वाकई में पुलिस के लोग हैं या ऑफिशियल पर्सन होते तो कागज देते, सही कारण बताते और कारण बता करके और हमसे सामना करते। लेकिन नहीं, वो मुंह चुरा रहे थे, मुंह चुरा करके चाबी लेके भाग गए हैं। बहुत बड़ी घटना। आप सभी से निवेदन है, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा लाइव देख रहे हैं, मैं कोर्ट से भागते आ पाई, आप सबसे भी निवेदन है कि सारे काम छोड़ के प्लीज़ थोड़ी देर के लिए जो भी बिलासपुर के साथी हैं बस स्टैंड पे पहुंच सकते हो, बस स्टैंड जरूर पहुंचिए। बड़ी घटना है, इस पे FIR दर्ज कराना बहुत जरूरी है। हम सबको FIR दर्ज कराने जाना चाहिए। तो बस स्टैंड, बिलासपुर के बस स्टैंड पे जरूर आइए आप लोग। जो बिलासपुर का पुराना बस स्टैंड है, वो वाला बस स्टैंड, उधर पे आना है आपको। उठाई थी दो गाड़ी में दो गाड़ी उन लोग स्कॉर्पियो में उनको उसको बैठाया, आलोक शुक्ला को बैठाया, मेरे को इस कार में बैठाया। अच्छा, आलोक शुक्ला वही ना जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन वाले, उनको उठाया है। तो ये आपको यहाँ लाके छोड़े हैं? छोड़े नहीं है, वो भाग गया है। तो कहाँ ये इसमें बाहर बैठ के पी रहा था, दारू पी रहे थे। CCTV इसमें का देखेंगे तो मेरे पास वीडियो है, मैंने वीडियो बनाया उनको, मैंने वीडियो भी बनाया उनका, मैं भेज रही, मैंने भेज दिया आपको, व्हाट्सएप पे भेज दी। अजय भाई अभी हम लाइव है, थोड़ा सा बताइए कि थोड़ा सा आप भी बताइए कि क्या हुआ था और किस तरह से आपके साथ टॉर्चर हुआ। हम लोग, मैं और आलोक शुक्ला कोरबा कलेक्टर से मिलने जा रहा था। मैं आलोक के साथ इसलिए हूँ, आलोक के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैं उसके साथ हुआ था। कटघोरा में हम लोग चाय पी रहे थे, चाय पी के निकला, कुछ लोग आया, हमारा गाड़ी को रोक दिया, आपको ही ढूंढ रहे बोला, और उठा के आलोक शुक्ला को एक सफ़ेद स्कॉर्पियो में बैठाया, मेरे को आलोक का ही कार में दूसरे आदमी के साथ बैठा के भेज दिया। वहाँ से ला के पुलिस लाइन में जो थाना है उसमें हम लोग काफ़ी देर रखा, फिर बोला थाने के अंदर रखा या बाहर रखा? थाने के कंपाउंड में रखा, और बाद में फिर एक कमरे में लेके गया था बैठाने के लिए।
तो कमरा बहुत गंदा था, तो उन लोग खुद बोले नहीं हम यहाँ नहीं बैठेंगे, और आलोक को फिर से बैठाया उसी स्कॉर्पियो में, पहले इस गाड़ी में बैठाया, फिर तकतपुर रोड में लेके गया, खाना पार्क का सामने तक पहुंचा, तो उन लोग बोला हम लोग को बोला तुम लोग वापस जाओ, उन लोग तकतपुर की तरफ गया, हम लोग वापस आया, वापस आके बिलासपुर में घुमाया, फिर यहाँ रख के मेरे साथ जो 2 लोग थे उन लोग सूर्या बार में दारू पीने बैठा, तब उस समय मैं प्रियंका से कॉन्टेक्ट किया तो प्रियंका आया, उन लोग निकला, प्रियंका को देखा, मेरे कार का भी चाबी लेके भाग गया। ये आपको किसी प्रकार का उन्होंने कोई कागज दिखाया कि वो पुलिस वाले थे? कुछ नहीं कि किसके लोग दिखाया, हम थे? बार बार पूछ रहे थे, कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, कोई जानकारी नहीं आपको? कोई जानकारी उनका नहीं। नाम पता है कि वो कौन लोग थे? वो एक जन फोन में बता रहा था उत्कर्ष पैकरा करके, जो एक व्यक्ति था, किसी और को बता रहा था, किसी और को बता रहा हाँ, था, उत्कर्ष पैकरा, और एक व्यक्ति और था उसके एक साथ। और व्यक्ति था। दोनों ने कोई पुलिस की आइडेंटिफिकेशन दिखाई कि मैं पुलिस से हूँ, या आपको ये केस कौन आप पे सा है, थाने का पूछने से भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। बताया। और मजे की बात है कि थाने का व्यक्ति मुंह नहीं चुराता है, थाने और पुलिस के व्यक्ति हैं तो सामने आके बात करें। ये उस तरह से बिहेव कर रहे थे कि अडानी को वो खदाने चाहिए, तो जंगल काटना तो अडानी के गुंडे आए हों, उस तरीके का बिहेवियर था। और जिस तरीके से इनके साथ हुआ है, ये बड़ी घटना है। आप सभी से आग्रह है कि आप प्लीज बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड पे जरूर आइए, हम वहीं पर इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं से हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ से जितनी कोशिश कर सके हम सारे लोग FIR दर्ज कराने जाएंगे यहाँ से। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप लोगों को ज्ञात होगा कि हसदेव के जंगल फिर से काटना चालू कर दिया गया है। कांग्रेस शासनकाल में भी हसदेव के जंगल काटने चालू हुए थे, जिसकी लड़ाई हमने बेखूबी लड़ी। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आए फिर से इस मुहिम को तेज करते हैं और हसदेव के जंगल बचाने की मुहिम हम फिर से चालू करते हैं। ये लड़ाई फिर जारी करना है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। इसके लिए चाहे हमें पदयात्रा करनी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे धरना देना पड़े। हमारे बहुत से साथी आज सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे गिरफ्तार हो चुके हैं। हसदेव के हमारे साथी, उन्हें गिरफ्तार करने के बाद वहाँ के जंगलों को काटा गया है। तो आइए हम सब मिलके फिर से हसदेव की लड़ाई लड़ें और साथ दें, क्योंकि ये जंगल बचे रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। बीजेपी सरकार ये ना भूले कि कांग्रेस सरकार किस तरीके से गई। उसी सरगुजा से 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तो वो हवा में उड़ने लगी, वहाँ के जंगलों को उजाड़ने लगी। उसी सरगुजा ने पूरी की पूरी 14 सीटें उनसे छीन के बीजेपी को दी। आज वो भी वही काम कर रहे हैं। क्या हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी ऐसे ही चले जाएंगे? एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आइए साथियों, हम सब मिलकर लड़ते हैं हमारे हसदेव के जंगल बचाने के लिए। अगर हसदेव जंगल बचाएंगे तो इसके बाद हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी बस्तर के जंगलों के लिए, वहाँ के नगरनार स्टील प्लांट के लिए। तो साथियों, बहुत जल्दी आंदोलन फिर तेज करना पड़ेगा। बहुत जल्दी क्या, ये 2-3 दिनों में ही रणनीति बनाइए और आंदोलन चालू कीजिए। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों के साथ की आवश्यकता मुझे है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय